आप सुन रहे हैं इसमें लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं आरजे रुद्र और आपका स्वागत है हमारे विशेष प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना, आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका मकसद है समुदाय तक स्वास्थ्य के बारे में सही और सटीक जानकारी पहुंचाना, ताकि हर किसी तक हेल्थ अवेयरनेस आसानी से पहुंच सके। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टीबी के बारे में, इसके लक्षण, कारण, उपचार और इसे जल्दी कैसे पता लगाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय कुशवाहा जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है? देखिए, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये फैलता है। और ये बीमारी किसी व्यक्ति को जिसके अंदर इसके लक्षण होते हैं, उसके छींकने से, खांसने से वो हवा में उसके जो है कीटाणु चले जाते हैं और फिर वो बीमारी से संक्रमित हो जाता है व्यक्ति। और टीबी के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? टीबी के मुख्य लक्षण में जैसे 15 दिन से ज़्यादा बुखार हो सकता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो सकती है, मरीज का वजन कम हो सकता है, भूख का कम लगना, किसी मरीज में जो बलगम आता है, बलगम के साथ एडवांस केस में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, कभी कभी ठंडा भी लगता है, कभी कभी पसीने भी आने लगते हैं। डॉक्टर, अगर किसी को लगता है कि हमें टीबी है या उनके परिवार में किसी को टीबी है, जांच के लिए क्या पहला प्रोसेस होता है? पहला प्रोसेस यही है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा संभावना अगर लग रहा है टीबी की अगर संभावना है, उसको लंबे समय से बुखार या खांसी या किसी कारण से वजन का कोई कारण नहीं पता चला, वजन का कम होना, तो वो जाके कोई भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है या हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो गांव में खुले हुए हैं, वहाँ पे जाके किसी भी जो हमारा आयुष्मान मित्र है और जो हमारी आशाएं हैं, एनएम है या और कोई एसटीएस है या एसटीएलएस है, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे जाके संपर्क कर सकता है। और जितना भी डीएमसी सेंटर है, हमारे डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर है, वहाँ पे जाके और सिंपली एक बलगम की जांच होती है, उससे जो है टीबी डिटेक्ट हो जाती है। आप चारगांवा ब्लॉक पीएचसी पे हैं, तो यहाँ पे टीबी को लेकर के जांच की क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो है, एक तो चारगांवा में हमारे पास जो है बलगम की जांच होती है, जिससे हम लोग डायरेक्ट उस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दूसरा, हमारे ब्लॉक में एक और सेंटर है, महाराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे अंतर्गत आता है, चारगांवा के अंतर्गत। तो वहाँ पे भी हमारा डीएमसी सेंटर है, वहाँ पे भी बलगम की जांच हो जाती है। और एडवांस जांच के लिए हम लोग जो है स्पुटम को मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, जिसमें रैपिड टेस्ट होता है, जैसे सीबी नेट है, ट्रू नेट मशीन अभी हमारे वहाँ आने वाली है, अभी लगी नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दोनों सुविधाएं हैं। तो एडवांस केस में वहाँ पे भी हम लोग जांच कराते हैं, एक्सरे भी हम लोग कराते हैं। और अगर इन तीनों से भी नहीं डायग्नोस होता है तो डॉक्टर अपना क्लिनिकल जजमेंट के आधार पे भी टीबी को डायग्नोस कर सकता है। बहुत सारे केसेस में लक्षण प्रॉपर तरीके से क्लियर कट नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि टीबी कई प्रकार की होती है, एक तो हमारी पल्मोनरी टीबी है, मोस्टली 80% जो हमारा फेफड़े की टीबी होती है। एक हमारी टीबी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो मतलब लंग्स के अलावा शरीर के, मतलब अगर शरीर में देखा है तो नाखून और बाल को छोड़ के टीबी किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। तो उसमें हम लोग जो है क्लिनिकल आधार पे भी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। डॉक्टर, टीबी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है? टीबी फैलने का जो मुख्य रीजन है, ये टीबी फैलता कैसे, संक्रामक बीमारी है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और ये जनरली संक्रमित कोई भी व्यक्ति है तो उससे संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति है वो छींकता है, खांसता है या थूकता है, तो उसके बलगम में जो है या वो हवा में जो है उसके कीटाणु फैल जाते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाते हैं। और जब वो व्यक्ति जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है उसके संपर्क में आता है तो उसके अंदर भी संक्रमण के चांसेस हो जाते हैं। यानी एक तरह से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। हाँ।
तो इससे मान लीजिए कोई टीबी मरीज़ है, हम उसके आसपास हैं, तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसमें? सुरक्षित रहने के लिए हम मरीज को ये सलाह देंगे कि मास्क का प्रयोग करें। अगर छींकता है तो एल्बो को फ्लेक्स करके छींक सकता है। और अगर वो उसको बलगम आता है तो किसी डिजिग्नेटेड बर्तन में ही एक किनारे पे वो मतलब अपना स्पूटम को स्प्लिट करे। और उससे जो है जो व्यक्ति मतलब अगर ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति को टीबी है तो उससे थोड़ी सी हम डिस्टेंस बना के रहेंगे। कुछ लोगों में टीबी का रिस्क ज़्यादा होता है सर, उसमें टीबी का जो बीमारी है ज़्यादा फैल सकता है। हाँ, टीबी के बीमारी का जो सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है उन व्यक्ति में समुदाय के जो लोग कुपोषित लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और जो क्राउडेड मतलब बहुत एक ही घर में मतलब छोटे से घर में बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, या किसी वजह से वो कुपोषित हैं, पोषण की प्रॉपर उनको पोषण नहीं मिल पा रहा, उनका इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर है, या धूम्रपान का ज़्यादा सेवन करते हैं, शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, HIV इन्फेक्टेड हैं, या उनको शुगर है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज बोलते हैं ऐसे पेशेंट को। तो इन पेशेंट्स में जो है टीबी के खतरे के होने के संभावना, या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है घर में, छींकता है खांसता है तो बैक्टीरिया वायरस बाहर नहीं मतलब वेंटिलेटेड नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है संक्रमण के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। टीबी का इलाज कैसे होता है और या क्या बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है अगर इलाज हो तो? बिल्कुल, अगर इलाज हो तो 100% बीमारी समाप्त हो सकती है। ट्रीटमेंट के आधार पे पेशेंट को दो कैटेगरी में मतलब ये टीबी बीमारी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक हमारा ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है और एक हमारा जो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है उसके लिए हम लोग 6 महीने का कोर्स चलाते हैं। 2 महीना इंटेंसिव फेज़ होता है और 4 महीने कंटिन्यूअस फेज़ होता है। अगर 6 महीने प्रॉपर तरीके से वो दवा ले ले तो 100% सही हो सकता है। जो MDR टीबी होता है उसके लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से CB नेट कराते हैं, और MDR टीबी में रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड से वो मतलब रेजिस्टेंट होता है, उसके लिए हम लोग एडवांस ड्रग चलाते हैं। उसमें 18 से लेकर 24 महीने तक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर जी, जब टीबी का इलाज चलता है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, और कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं दवा खाना, बिल्कुल, तो उन्हें क्या प्रभाव पड़ सकता है? जैसे बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहले उनको जो ध्यान देना है कि दवा नहीं बंद करनी, किसी भी सूरत में दवा नहीं बंद करनी। अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई ड्रग का साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे जितने भी ये जो टीबी के दवाएं होती हैं वो हिपैटोटॉक्सिक होती हैं, मतलब लीवर को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा। तो इससे भूख लगना कम हो जाती है, किसी पेशेंट में सूट नहीं करता, उल्टी होने लगती है, तो पेशेंट दवा को बंद कर देता है। तो इमीडिएट जाके डॉक्टर से वो उसको संपर्क करना चाहिए, जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए उसको दवा लेनी चाहिए। ये दवाइयाँ डॉक्टर साहब कैसे काम करती हैं? जैसे कुछ लोगों को 6 महीना खाना होता है, कुछ लोगों को साल भर चलती है। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है, जो लगभग मतलब ज़्यादातर ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है, और जो लोग मतलब ट्रीटमेंट को बीच में ब्रेक कर देते हैं या उनको रिलीफ मिलती है तो क्या करते हैं, ड्रग छोड़ देते हैं, या मान लीजिए 6 महीने खाना, 4 महीने 5 महीने खाते हैं, तो उन्हीं को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। तो उसमें फिर हम लोग जो है एडवांस मतलब दवा चलानी पड़ती है, 18 महीने तक चलानी पड़ती है। 2 महीने और 4 महीने का जो कोर्स होता है, तो 2 महीने में हम लोग 4 ड्रग चलाते हैं, और जो 4 महीने का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एक ड्रग जो है पायरिजेनामाइड को हम लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उसमें 3 ड्रग चलता है, तो कुछ बैक्टीरिया स्टैटिक होता है, कुछ बैक्टीरिया को मारता है, कुछ बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों पे हम लोग क्योर कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर, क्या टीबी से बचने के लिए कोई विशेष प्रिवेंटिव उपाय है, जैसे कि वैक्सीनेशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस या हाइजीन हैबिट्स ऐसा? बिल्कुल, ये हाइजीन से तो बिल्कुल ही रिलेटेड है। अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं रखेंगे, अब जैसे जिनको टीबी है उनको हम लोग मास्क लगाने का प्रयोग बताते हैं कि मास्क लगाइए, और हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है संक्रमित है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो वो सरफेस पे उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या मान लीजिए जिस घर में रह रहा है तो बैक्टीरिया फैल जाते हैं। तो प्रॉपर अगर हैंड वॉशिंग कर रहे हैं या प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं तो हमें बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर
नहीं जाएगी उससे हम लोग डिस्टेंस बना के भी रह सकते हैं। अगर ओवर क्राउडेड है तो हम कहेंगे कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको आइसोलेटेड रखें। इन सब चीज़ों का हमको ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा हमें पोषण का ध्यान रखना है। जब ये बीमारी शुरू होती है तो उस समय पता लगाना मुश्किल होता है, तो शुरुआती चरण में कैसे पता लगाया जा सकता है कि हम इन्फेक्टेड हो रहे हैं इस बीमारी से? देखिए, जो हमने शुरुआत में आपको लक्षण बताया है कि खांसी का आना, बुखार का वो होना, भूख को कम लगना और वज़न कम होना, अगर इस तरह का कोई भी लक्षण दिखता है तो इसका जांच बहुत ही आसान है। वो अपना जाके और किसी भी डिजिग्नेटेड हमारा जो सेंटर है पीएससी है वहाँ पे जाके अपनी स्पूटम की जांच वो करा के सिंपल तरीके से वो पता कर सकता है कि हाँ उसको टीबी है कि नहीं। टीबी के लिए कौन कौन सी जांच होती है? अभी कुछ देर पहले भी बताया। टीबी के लिए जैसे हम लोग डायरेक्ट बैक्टीरिया को देखते हैं माइक्रोस्कोप में स्पूटम के द्वारा, तो उससे और एडवांस जांच में हमारा ट्रू नेट है, सीबी नेट है। जी, इसके लिए हॉस्पिटल जाना होता है जांच के लिए या घर पे भी ये जांच हो सकता है? हॉस्पिटल में भी जाके जांच करा सकते हैं और नहीं तो हमारे वहाँ बीच बीच में प्रोग्राम चलता है जिसमें आशाएं घर घर जाती हैं। अगर किसी को भी टीबी के लक्षण हैं तो वो अपना स्पूटम जो है उनके थ्रू किसी कंटेनर में, जो आशा के पास कंटेनर रहता है उस कंटेनर में अपना स्पूटम दे देता है, तो घर से भी सैंपल कलेक्ट करके हम लोग जांच करा लेते हैं। अच्छा, कोई स्पेशल प्रोग्राम में होता है। अन्यथा जितना भी हमारे ब्लॉक में करीब 25 जो है आयुष्मान आरोग्य सेंटर है जहाँ पे भी स्पूटम कलेक्शन की सुविधा है कि पेशेंट वहाँ जाके अपना स्पूटम आशा के माध्यम से वहाँ दे सकता है और हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पीएससी मंगा के उसके बलगम की जांच कर सकते हैं। कितना समय लगता है सर इसका रिजल्ट आने में अगर जांच? माइक्रोस्कोपिक में तो तुरंत हो जाता है। जो रैपिड सीबी नेट और की जो जांच होती है उसमें 72 घंटे लगता है। ट्रू नेट में भी तुरंत हो जाती है जांच। हाँ। अच्छा डॉक्टर जी, टीबी को लेकर बहुत सारा मिथ होता है। ये वंशानुगत बीमारी नहीं है और ये केवल संक्रमित व्यक्ति से ही जो है जिसके अंदर जो है इसके बैक्टीरिया हैं जो संक्रमित है उसी से दूसरे को फैल सकती है, वंशानुगत नहीं है। और इसके मिथ हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो अतीत की बीमारी है और अब बीमारी ख़त्म हो गई है टीबी, तो ऐसा नहीं है। टीबी एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और अभी भी जो है भारतवर्ष में लगभग 1300 लोग पर डे टीबी की वजह से जो है मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ही संक्रामक बीमारी है और ये बीमारी अभी भी है, बट जागरूकता की कमी है। हम लोगों को जागरूक करके और इसका जो है स्क्रीनिंग करके टेस्ट करा सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अभी तो हम लोग 90 FM लाउड स्पीकर से ये एपिसोड जा रहा है, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक और सुझाव ये देना चाहेंगे, अगर किसी के भी घर में अगर टीबी पेशेंट है तो बाकी लोगों को भी स्क्रीनिंग के तौर पे बाकी लोगों को भी जांच करानी चाहिए। और अगर जांच के दौरान अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, अगर स्पूटम या एक्सरे में पॉजिटिव आते हैं तो उनका हम लोग जो है टीबी की इलाज करते हैं। और नहीं तो एक टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी होता है जिसमें टीपीटी बोलते हैं, जिसमें सिंगल ड्रग देते हैं आइसोनियाजिन, तो उससे पूरी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाती है। तो प्रिवेंशन के तौर पे अगर किसी के घर में चल रहा है टीबी का इलाज चल रहा है तो बाकी लोगों को भी टीपीटी लेना चाहिए, वो अच्छा। बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें जो भी सावधानियां हैं उसको हमको बरतना चाहिए। प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन का हमको ध्यान रखना चाहिए, अपना इम्यूनिटी लेवल को हाई रखना चाहिए, खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग हमको रखना चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन करना चाहिए। और जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनको सलाह ये देना है कि उनको मास्क लगा के रखना है और जब भी छींके खांसे तो प्रॉपर उसको प्लेस पे जो है स्पूटम अपना जो है किसी बर्तन में ही थूकें। और अगर उनको छींकने खांसने की ज़रूरत पड़ती है तो रुमाल अपने चेहरे पे रुमाल ढक के और छींक खांस सकते हो। अगर रुमाल नहीं है तो अपने कोहनी को मोड़ के और छींक खांस सकते हैं, उससे उसकी वजह से ही बैक्टीरिया नहीं फैलता है टीबी का। डॉक्टर जी, जाते जाते कुछ जो हमारे लिसनर देख सुन रहे हैं उन्हें कुछ सुझाव देना चाहें? अगर किसी को भी जो हमने शुरुआती लक्षण बताए, किसी को भी अगर 15 दिन से ज़्यादा अगर खांसी आ रही है,
कोई ज़रूरी नहीं कि वो, जैसे मिथ क्या है कि लोग जांच नहीं कराना चाहते हैं, एक सामाजिक वो रहता है, डर रहता है कि समाज में लोग कहेंगे टीबी। तो ऐसा नहीं है। पहले आज की डेट में 100% ये बीमारी जो है, अगर वो पूरा कोर्स लेता है तो 100% क्योरेबल डिजीज़ है, 100% ये बीमारी सही हो जाती है। बस 6 महीने का उसको कोर्स करना है। और हम सबसे यही सलाह देंगे, अगर किसी को भी शुरुआत में अगर लक्षण उसको दिखाई देता है तो तुरंत किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी टीबी के बारे में साझा करने के लिए। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में। ये थे चरगावा ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय कुशवाहा जी, जो टीबी के बारे में पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM और सुनते भी रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार।